संस्कृति के अर्थ एवं परिभाषा का जिक्र करेंगे। मानव शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में अर्थात आम बोलचाल की भाषा से भिन्न अर्थों में हुआ है। मजूमदार एवं मदान लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति मानते हैं। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों में टायलर की परिभाषा विस्तृत है। आपके अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मानव समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। टायलर की इस परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया हुआ उपहार है। टायलर की परिभाषा की व्याख्या करते हुए मेलिनोवस्की कहते हैं कि सामाजिक विरासत को हम भौतिक और अभौतिक अथवा मूर्त या अमूर्त भागों में बांट सकते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि है तथा मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की वह विधि बनी हुई है। हर्शगोविट्ज संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं, अर्थात कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि पर्यावरण दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त एवं दूसरा मानव द्वारा निर्मित। होवेल के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने अपनी पुस्तक मानव एवं संस्कृति में संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा है कि सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट प्रदान करती है, संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। अन्य शब्दों में किसी समूह के ऐतिहासिक विकास के जीवन यापन के जो विशिष्ट स्वरूप विकसित हो जाते हैं वे ही उस समूह की संस्कृति है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संस्कृति की कोई भी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। संस्कृति शब्द इतना जटिल एवं विस्तृत है कि उसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है। वास्तव में एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति के रूप में पुकारा जा सकता है। संस्कृति के अंतर्गत विचार तथा व्यवहार के सभी प्रकार आ जाते हैं जो संरचनात्मक अंतःक्रिया के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात मानव बोलने से, हाव भाव से तथा उदाहरण से इन्हें प्राप्त करता है, न कि वंशानुक्रमण द्वारा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने जिन भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण अथवा विकास किया है वे सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम संस्कृति की अर्थ और परिभाषाओं को स्पष्ट कर सकते हैं कि संस्कृति मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मदद करती है और मनुष्य अपनी संस्कृति को किसी समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है जो कि एक तरह से मनुष्य को विरासत के रूप में, सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त होती है, न कि वंशानुक्रमण द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि मानव में सीखने की क्षमता होती है और उस सीखने की क्षमता की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति हस्तांतरित होती रहती है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि पर्यावरण में जो भी मानव के द्वारा निर्मित है उसे हम संस्कृति कहते हैं। अब वो मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं वो भौतिक भी हो सकती है, अभौतिक भी हो सकती है। बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उपकरण हैं, मशीनें हैं, मकान है, भवन है, गाड़ी बंगले इत्यादि है, दूर संचार के साधन है,
ये सारे के सारे भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें हम भौतिक संस्कृति कह सकते हैं। लेकिन नियम, कायदे, आचरण, विधान, कानून, प्रथा, ये सारे के सारे जो तरीके हैं मानव जीवन के, वो सब अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि इनका भी निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, इसलिए इन्हें भी हम संस्कृति के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर्स्कोविट्ज़ ने जो परिभाषा दी है कि कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसकी व्याख्या मेलिनोव्स्की ने कहा है कि इसके अंतर्गत भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृति ही समाहित हो जाती है, जिसे हम इन शब्दों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि मानव के जीवन जीने के तरीके को हम संस्कृति कहते हैं। और ये सब कुछ मानव ने अपने अनुभवों के द्वारा या सीखने के द्वारा या निर्माण के द्वारा प्राप्त किया है, न कि प्राणी शास्त्र यह आधार पर इनको प्राप्त किया है या वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त किया है। बल्कि मानव जब किसी समाज का सदस्य बन जाता है जन्म के द्वारा या निवास के द्वारा, तब उसे इस प्रकार की संस्कृति स्वतः ही सीखने एवं अनुकरण के दौरान एक मानव समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम संस्कृति को परिभाषित कर सकते हैं, उसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं।